जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे तो हम लोग दो मोटर के ऊपर बेसिकली बात करेंगे। और ये दोनों मोटर में से एक गरम गरम और एक ठंडा गरम, यानी कि जब हम लोग मोटर खरीदने शॉप पे जाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं, जिसके वजह से हमको बाद में चल के काफ़ी परेशानी होता है। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले ध्यान इस बात को रखना है कि आप जब भी मोटर खरीदने जाइए, चाहे कोई सा भी कंपनी का आप मोटर लीजिए, तो सबसे पहले आपके अपनी एरिया में जहाँ पे आप मोटर चलाइएगा वहाँ का वोल्टेज प्रॉपर रूप से चेक कर लीजिए। उससे होगा क्या, तो तब जा कर के आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमको कौन सा मोटर खरीदना है। जैसे मान के चलिए कि आपके एरिया में 220 वोल्टेज आ रहा है या सिंगल वायर है, यानी कि गर्म और ठंडा का है, तो आप जा कर के वहाँ गर्म और ठंडा मोटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डबल वायर तो है, हो सकता है आपको दो उसमें डबल मिल जाता है गर्म और एक सिंगल मिल जाता है, और आपका एक फेज डाउन चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप सिंगल फेज मोटर यूज कर सकते हैं। अगर आपके मतलब खेतों तक जहां आप सिंचाई करते हैं वहां अगर आपका अर्थिंग का इशू है, यानी कि ठंडा वायर नहीं गया हुआ है, तो दोनों फेज अगर गर्म ही गया हुआ है तो वहां आप डबल फेज मोटर यूज करें। देखिए, गर्म और ठंडा मोटर में सिर्फ अंतर एक ही बात का होता है कि उसका बनावट जो होता है, तो उसके हिसाब से उसमें वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही वो मोटर बनाया जाता है। तो ठंडा गर्म हम लोग उसे बोलते हैं कि जो कि नॉर्मली घरेलू बिजली से भी चल जाता है। और गरम गरम में आपको दो फेज गरम एनी टाइम रहना चाहिए, तो ही मोटर आपका चल पाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब दुकान पे मोटर खरीदने जाते हैं तो हमको पता नहीं रहता है और दुकानदार मोटर निकाल के दे देता है। हम बोल देते हैं कि ठंडा गरम, तो वह ठंडा गरम का मतलब दे देता है आपका सिंगल फेज मोटर। जब आप खेतों में लेकर के जाते हैं तो वहाँ सिंचाई हो नहीं पाता है, क्योंकि आपका लो वोल्टेज होता है। 3 वायर तो रहता है, लेकिन वहाँ पे लो वोल्टेज रहने के कारण आपका सिंचाई नहीं हो पाता है। अगर आप उसको डबल दोस्तों, देखिए, जब आप मोटर ही खरीद रहे हैं तो मेरे चॉइस से आप डबल फेज मोटर लीजिए। डबल फेज में आपको सुविधा क्या मिल जाता है, इस बात को आप पहले जान लीजिए। जैसे कि मान के चलिए आप लंबी दूरी में भी सिंचाई करते हैं, जैसे कि आपका मतलब 500 मीटर के रेंज में या 1 किलोमीटर के रेंज में बिजली का खंभा है, और अगर आप वहाँ दूरी में सिंचाई करना चाहते हैं तो आप बेसिकली डबल फेज मोटर लीजिए। उससे आपका बहुत बेहतर चलेगा और पानी भी सबसे ज़्यादा देगा, और लॉन्ग लाइफ भी उसका अच्छा रहता है। क्योंकि हम लोग देखिए मोटर बराबर बनाते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे मेरे चैनल पे कि हमने कई मोटर बनाया हूँ। देखिए, वैसे हम कोई कंपनी का आपको मतलब प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही प्रसार कर रहा हूँ। अगर आप मोटर डबल फेज में भी खरीदिएगा तो आप 3 मोटर बेसिकली चूज कर सकते हैं। फर्स्ट रैंक में दोस्तों आता है किर्लोस्कर का KDS 213N। उसके बाद आप उषा डबल फेज ले लीजिए 2 HP में, या नहीं तो दोस्तों हैवेल्स ले लीजिए डबल फेज 2 HP में। ये तीनों मोटर दोस्तों बेसिकली बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा मोटर जो हमने देखे हैं तो किर्लोस्कर का मोटर काफ़ी वर्क करता है, और लगभग लगभग 5 से 6 साल तक आराम से निकालता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बस उसका मेंटेनेंस ये होता है कि आप हमारे चैनल पे देखे होंगे कि हमने सबसे अधिक मोटर किर्लोस्कर का बनाते हैं, और किर्लोस्कर का मोटर सबसे बेस्ट होता है। और वो नज़दीक में आपका सिंगल फेज मोटर पे भी वो ये लाइट पे भी वर्क कर जाता है, और बहुत अच्छा पानी भी देता है। तो इसलिए आप डबल फेज मोटर ही खरीदें, जब भी खरीदें तो गरम गरम मोटर ही खरीदें, सिंगल फेज मोटर ना खरीदें। सिंगल फेज में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आप दूरी में सिंचाई कीजिएगा तो फिर वो कर नहीं पाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के इस वीडियो में आप लोग ज़रूर देखे होंगे और सुने होंगे कि ये कौन सा मोटर खरीदना चाहिए। तो आप डबल फेज मोटर लीजिए, चाहे आप किर्लोस्कर में ले लीजिए, हैवेल्स में ले लीजिए, उषा में ले लीजिए, लेकिन दोस्तों नंबर 1 आपका किर्लोस्कर रहेगा। आप मेरे चॉइस से बेसिकली किर्लोस्कर का KDS 213N मोटर खरीदें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज तक मैं जो भी जानकारी अपने चैनल पे दिया हूं तो एकदम सटीक जानकारी दिया हूं, और जो भी डाटा भी शेयर किया हूं तो कंपनी वाइंडिंग डाटा शेयर किया हूं। आज तक दोस्तों मेरे डाटा को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि हम जो डाटा दिए हैं और मैं जानता हूं कि मैं जितना भी मोटर बनाया हूं आज तक कोई भी मोटर फेल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार, ओनली एक बार मेरे दिए हुए डाटा को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर जा कर के दोस्तों मुझे याद कीजिएगा। दोस्तों, लगभग 150 आदमी हमें कांटेक्ट में आया है और कॉल करके बोला है कि सर आपको बधाई हो। मैं बोला भाई किस बात की? तो उन्होंने बोला सर आपके द्वारा दिए गए डाटा बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, और आपके दिए हुए सुझाव से हम लोग काफ़ी मोटर को वाइंडिंग किए हैं और काफ़ी वर्क किया हूँ, और सबसे अच्छा चल रहा है। और आप जो हमको बताते हैं मोटर खरीदने के लिए भी, हम लोग उस मोटर लिए हुए हैं, और लगभग 2 महीने चलाने के बाद भी आपको कॉल करते हैं, या 10 या 1 महीने के अंदर भी आपको कॉल किए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं भी एक छोटा कारीगर हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, और मुझे ये नहीं है कि मैं आपको झूठा-फूसा बोल दूँगा तो मुझे कोई बड़ा-सा मेडल मिल जाएगा, तब का मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूँ दोस्तों, सच्चाई से जो भी सब्सक्राइबर आते हैं ना, वो सबसे अच्छा होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों मेरे दिए हुए डाटा को ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। अगर दोस्तों मेरे डाटा से मोटर अगर फेल कर जा रहा है ना, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मैं यही बोलूँगा। लेकिन दोस्तों, आप जब भी मोटर वाइंडिंग कीजिए तो 10 नंबर का पीवीसी 2 एचपी में ज़रूर लगाइए, और मेरे दिए हुए डाटा से आप एक्यूरेट अच्छी तरह से वाइंडिंग कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों कि आपकी मोटर बहुत अच्छा चलेगा और जल्दी नहीं जलेगा, और कस्टमर भी खुश रहेगा। तो इसी आशा के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, हो सके तो एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए, इससे आपको कोई हानि नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।